हम लोग बात करेंगे डी फॉर्म के बारे में और इसमें क्या क्या बदलाव आया है अभी तक और फ्यूचर में क्या क्या इसके जो है प्रोस्पेक्टिव बन सकते हैं, क्या फ्यूचर इसको होगा, क्या होगा, इस सब चीजों के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे डी फॉर्म एग्जिट एग्जाम के बारे में। ठीक है दोस्तों, डी फॉर्म एग्जिट एग्जाम इसके बारे में आज स्टडी करेंगे। ठीक है, और जानेंगे बहुत कुछ और बहुत कुछ जानने को आपको इसमें मिलेगा। हाय गाइस, आपका स्वागत है द फार्मेसिस्ट वर्ल्ड में। और आइए आज हम शुरू करते हैं डी फॉर्म एग्जिट एग्जाम के बारे में डिटेल में स्टडी। ठीक है, जो बच्चे 10+2 पास आउट हो चुके हैं और डी फॉर्म करने की सोच रहे हैं जुलाई से, तो उनके लिए भी बहुत ही बेहतरीन वीडियो साबित होगा। और जो फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, उनके लिए भी बहुत ज्यादा बेहतरीन साबित होगा। और डी फॉर्म के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका ये कहना है कि पीसीआई हमारे साथ जायती कर रही है, मतलब कि तानाशाही कर रही है। इसलिए कर रही है क्योंकि हमारा सिलेबस चेंज हुआ नहीं था और आप जो है जो सिलेबस जिसका चेंज नहीं हुआ उसका भी आप एग्जिट एग्जाम करवा रहे हो। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे और क्या पीसीआई सही में गलत कर रही है कि सही कर रही है, बच्चों का क्या प्रोस्पेक्टिव है, क्या सोच है, इन सब चीजों को लेकर देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं डी फॉर्म एग्जिट एग्जाम के बारे में। पूरा वीडियो देखिएगा, कोई भी चीज स्किप मत करिएगा, मतलब कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, एक एक चीज देखिएगा, ऐसा नहीं है हाँ स्किप करके भगा भगा देख रहा हूँ 2 3 4, ऐसे नहीं। ठीक है, आप एक एक समझिएगा, एक एक पारियों को, तब आपको एकदम रियल में समझ में आएगा। देखिए, डी फॉर्म एग्जिट एग्जाम के बारे में, तो इसकी धारणा क्यों आई, आखिर क्या जरूरत पड़ी। सब चीज बढ़िया तो चल रहा था, 75 साल हो गए, सब बढ़िया चल रहा था, सब चीज सही चल रहा था, तो सब जगह एग्जिट एग्जाम आ जा रहा है। ठीक है, तो देखिए जैसे जैसे हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे जो है हमारे कॉलेजेस भी बढ़ रहे हैं, बच्चे भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं कि घर बैठे डिग्रियां मिल जा रही है, क्योंकि हेल्थ केयर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आप डायरेक्ट मरीज के संपर्क में रहते हो और यदि आप कोई भी गलती करते हो तो डायरेक्ट पेशेंट की मौत भी हो सकती है या उसकी लाइफ थ्रेटनिंग तक हो सकती है। ठीक है, तो उसके लिए जो है बहुत सारी चीजें लाना जरूरी होता है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, रियल में आपने पढ़ाई की है कि नहीं की है। ठीक है, ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। तो समय की मांग भी थी और कॉलेजेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। इस चीज को लेने के लिए डी फॉर्म एग्जिट एग्जाम लेके आया गया कि बच्चे जो है घर बैठे डिग्रियां ले रहे थे, घर बैठे डिग्री ले रहे थे और क्या नाम है, जिससे क्या रहकर अनक्वालिफाइड फार्मासिस्ट तैयार हो रहे थे, जिनको बहुत सारी चीजें जानकारी नहीं थी। पर वो एक होता है ना, दुकान पे एक्सपीरियंस ले लेते हैं पर आपको जो उसकी बेसिक नॉलेज नहीं होती। ठीक है, फार्मेसी प्रैक्टिस का पी भी नहीं जानते, पर वो जो है ऐसी दवाइयां देने लग रहे थे। ठीक है, पर आज जो है प्रोफेशनल बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है। जैसे जैसे डिजीज एडवांस हो रहा है वैसे वैसे प्रोफेशनल को भी एडवांस की जरूरत है, क्योंकि हर काम एक ही फील्ड का व्यक्ति नहीं कर सकता, उसके लिए मल्टीपल फील्ड के व्यक्ति की जरूरत हुई। उसके बाद जो है ये थिंकिंग रखी, देखिए फार्मा क्लिनिक था, ये भी थिंकिंग बढ़ी 2015 के बाद। फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन एक्ट 2015 बाद ये थिंकिंग बढ़ी। ठीक है, फिर कॉलेजेस बहुत भयंकर इंक्रीज हुए, तो पीसीआई परेशान हो गई, क्योंकि भाई पीसीआई के ऊपर प्रेशर आ रहा था कि देखिए अनक्वालिफाइड फार्मेसिस्ट तैयार हो रहे हैं, घर बैठे दलाल जो हैं, घर बैठे जो बच्चे हैं, बेटा कुछ नहीं किए, बेटा कहाँ पे किए, बीबीए किए कि बीएससी किए कि क्या किए, कुछ नहीं किए, कोई बात नहीं, डी फॉर्म करने आ जाओ, 2 साल का कोर्स है, मैं खत्म करवा दूंगा, सब चीज बनवा दूंगा, रजिस्ट्रेशन करवा दूंगा, अपना मेडिकल शॉप खोलो। ठीक है, बस वो यही कर रहे थे, जनसंख्या को बढ़ा रहे थे। ठीक है, अब वो फार्मेसिस्ट क्या होगा आप बताइए, क्या उसकी वैल्यू होगी, क्या वो किस स्ट्रक्चर पे खड़ा है। एक्सपीरियंस लेने का बात अलग होता है, एक नॉलेज अंदर का अलग होता है। ठीक है, तो पेशेंट सेफ्टी बहुत जरूरी होता है, जिसमें कारण आपको बहुत सारी बारीकियों को पता होनी चाहिए। तो वैसे तो देखा जाए तो मेडिकल की डिग्री भी मत लीजिए, झोला छाप इतने सारे हैं, झोला छाप भी तैयार कर लीजिए। तो वही चीज है ना, यहाँ पे क्वालिफिकेशन, जब आप जो प्रैक्टिकल नॉलेज में घुसोगे तो आपको धीरे धीरे पता चलने लगेगा कि आपको जैसे लगेगा कि हम कुछ नहीं जानते। धीरे धीरे जाओगे तो अपनी किताबों की बातें भी आपको याद रहती हैं। ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकल नॉलेज ही याद रहता है, प्रैक्टिकल नॉलेज साथ साथ किताब की नॉलेज भी इंपॉर्टेंट होती है, जो आपको एक अलग बनाती है। उसके बाद पीसीआई ने क्या किया कि 5 ईयर डी फॉर्म कॉलेजों को बंद कर दिया कि देखिए 5 साल तक हम कॉलेज नहीं खोलेंगे, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज हो चुके हैं, भर भर के फार्मेसी तैयार हो रहे हैं, कोई मतलब नहीं है उसका। क्या करेंगे इतने चीज का, जैसे बीटेक था उसे फार्मेसी कर दिया गया। तो ये सब चीजों को देखते हुए 5 साल के लिए पीसीआई ने बंद कर दिया। ठीक है, जहां पे कॉलेज बहुत ज्यादा है उसको हम मान्यता देंगे ही नहीं। ठीक है, उसके बाद जो है, क्योंकि होम डिलीवरी जो है डिप्लोमा और डिग्री होने लगी, दोनों की हो रही थी। 60 साल के हो, 50 साल के दुकानदार हो चुके हैं, अब वो क्या खुद जो है डी फॉर्म करने लगे थे, बी फॉर्म करने लगे थे।
उसके बाद क्या हुआ, फार्मेसिस्ट में गुस्सा था तो पीसीआई ने समझा, और तो क्या था पीसीआई तब भी क्या था कि कोई वो ज्यादा कॉलेज वो बंद करने से कुछ होता नहीं है, कॉलेज वो जो जितने भी कॉलेज वाले थे जिन्होंने कॉलेज खोलनी थी 2 कमरों की 3 कमरों की, वो चले गए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में चला गया ये केस, और ये केस हाई कोर्ट में लड़ने लगे। उसके बाद जो पीसीआई फार्मेसिस्ट के बीच में बहुत ही गुस्सा आ गया कि देखिए क्या नाम है, ये क्या है, गलत हो रहा है, ये सब चीजों को नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद पीसीआई भी समझी कि भाई नहीं प्रेशर है, और क्या नाम है कि जो फार्मेसिस्ट क्या पीसीआई में तो फार्मेसिस्ट बैठते हैं वो भी जानते हैं क्या गलत है क्या सही है। 2018 में इनकी एक धारणा है कि हम एग्जिट एग्जाम करवाएंगे डी फार्म के लिए, ठीक है। उसमें 3 पेपर होंगे और स्टेट फार्मेसी काउंसिल को कंडक्ट करने के लिए बोल दिया जाएगा, ठीक है, जैसे भी हो। पर ये धारणा ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई, क्योंकि ये बस धारणा ही रह गई, ज्यादा इस पर कोई वर्क नहीं हुआ। पर तभी पीसीआई इसमें लगी रही, लोगों में गुस्सा था ही, तो उसका पीसीआई मिनिस्टर ऑफ हेल्थ से संपर्क की, और क्या नाम है ये धारणा उनको बताई कि देखिए मेरे ये विचार है कि एग्जिट एग्जाम होना चाहिए, जिस प्रकार एमबीबीएस में नेक्स्ट एग्जाम स्टार्ट हो रहा है तो फार्मेसी के लिए भी होनी चाहिए। उसके बाद जो है एक आपको पता होगा कि क्या नाम है एजुकेशन जो है एजुकेशन रेगुलेशन पास हुआ, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो कि पहले मिनिस्टर ऑफ एचआरडी कहलाती थी, उसने पास किया कि देखिए हम 2 साल के कोर्स को डिप्लोमा, 3 साल के कोर्स को डिग्री, 4 साल के कोर्स को प्रोफेशनल, ऐसे कुछ समथिंग रेगुलेशन पास हुआ, उसको आप पढ़ेगा, बहुत ही ज्यादा ब्रॉड है, ठीक है। तो उसमें बहुत सारी चीजें अपडेट की गई, हमारे सिलेबस को भी अपडेट किया जाएगा। तो उसी एजुकेशन रेगुलेशन में 2020 में पीसीआई ने डी फार्म के सिलेबस को चेंज करके, ठीक है, जो 1991 से चला रहा था, 30 साल से एक सिलेबस चला रहा था, उसको चेंज करके अब जो है नया सिलेबस बनाया। उस सिलेबस में क्या था, सिलेबस में ज्यादा कुछ नहीं था, पर उसमें फार्माकोथेरेपेटिक्स ऐड कर दिया गया, फार्मेसी प्रैक्टिस नाम कर दिया गया, ऐसे कुछ थे, कुछ जो 2015 के एक्ट थे उसके अनुसार जो है आपको चेंजिंग किए गए, ठीक है। उसके बाद जो है क्या कहते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ भी जो है इस चीज को मानती थी कि दिक्कत तो है। उसके बाद उसने भी एक गैजेट नोटिफिकेशन निकाला, जो पीसीआई बार बार कहने पर उसने जो है 24 फरवरी 2022 को जो गैजेट पास किया, 24 फरवरी 2022 को जो है पार्ट्स, ठीक है, ये जो पार्ट इसमें जो है गैजेट नोटिफिकेशन को पास कर दिया, ठीक है। और गैजेट नोटिफिकेशन पास होने के बाद जो है, ठीक है, पीसीआई ने भी एक जो है अपना 2018 वाला जो था नोटिस था उसको रिवाइव किया, और उसने बोला कि देखिए हम भैया 3 बार एग्जाम करवाएंगे, 2 टाइम साल में 2 बार एग्जाम करवाएंगे, अनलिमिटेड अटेम्प्ट होगा, कोई घबराने की बात नहीं है। पर हाँ, हम एग्जाम में ना 3 पेपर लेंगे और प्रत्येक पेपर में आपको 50% पाना अनिवार्य होगा। दिस इज अ मोर डिफिकल्ट, बच्चों के लिए डिफिकल्टीज आ गई, इकोनॉमिक बर्डन भी हो सकता है कि 3 पेपर है तो आप कितना पैसा चार्ज करोगे। सेंटर आपके 3 दिन रहेंगे, 2 दिन रहेंगे, कितने घंटे का पेपर होगा, 9 घंटे का होगा कि 6 घंटे का होगा, ये सब चीजें दिक्कतें आने लगी, बच्चों के ऊपर बर्डन आने लगा, इकोनॉमिक बर्डन आने लगा। 2 लाख बच्चे हर साल एग्जाम आप कर देंगे, तो ये सब चार्जेस क्या होंगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सबके सामने इराइज हो गए, जो रजिस्टर्ड फार्मेसिस्ट है उनके सामने भी ये क्वेश्चन इराइज होने लगी कि आखिर होगा क्या, कैसे इसको हम लोग कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थी। उसके बाद जो है पीसीआई ने कहा कि देखिए हम नवंबर में इसको एग्जाम कंडक्ट करेंगे, क्योंकि में ये रेगुलेशन लागू होता है। तो बहुत सारे बच्चे जो थे 1991 का जो सिलेबस पढ़ रहे थे, उनके मन में डाउट होगा क्या हमारे से ये लागू होगा, रजिस्टर्ड फार्मेसिस्ट बनने के लिए क्या हम लोग भी देंगे। तो नहीं, एजुकेशन रेगुलेशन 2020 से जिसके ऊपर लागू होता है, 2020 वाला जो पढ़ाई कर रहा है एजुकेशन रेगुलेशन, जिसका नया सिलेबस चेंज हुआ था 2021 के बच्चों में, ठीक है, उनसे ये लागू होगा, पीसीआई ने बोला, ठीक है। पर उसको भी क्लियरफाई अभी तक नहीं किया गया है, पर सुनने में आ रहा है कि जिसके ऊपर, क्योंकि इनके ऑब्जेक्टिव आप खोल के पढ़िए तो ऑब्जेक्टिव में साफ लिखा हुआ है एजुकेशन रेगुलेशन बात की गई है। मतलब एग्जिट एग्जाम के ऑब्जेक्टिव में 2020 एजुकेशन रेगुलेशन की बात कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि जो नया सिलेबस जिसके ऊपर निर्धारित हुआ है वहां जो एग्जिट एग्जाम लागू होगा, जो कि आप मेडिकल में चले जाइए, एमबीबीएस में 2019 में सिलेबस चेंज हुआ है, तो नेक्स्ट एग्जाम जो है इनके ऊपर लागू होने की बात चल रही है। नेक्स्ट एग्जाम जो कि उनका एग्जिट एग्जाम है, उसके बाद पीजी एग्जाम भी इसी से देंगे। तो वही चीज जो है इनसे भी लागू होने की बात चल रही है, वही चीज जो है इनके साथ भी लागू होगी। पर बच्चों का यह कहना है कि सर जब मेरा एडमिशन लिया गया था मुझे इन्फॉर्म ही नहीं किया गया था इस चीज के लिए। तो देखिए एग्जिट एग्जाम बहुत ही जरूरी है। अब कुछ बच्चे जो कह रहे हैं कि उनको नया सिलेबस लागू किया गया, सर हमको बताया नहीं गया, तो ये 2018 में गैजेट नोटिफिकेशन, आपको पता नहीं होगा, नोटिस जो है पीसीआई ने निकाल दिया था।
देखिए मैं किसी का फेवर नहीं ले रहा हूँ कि आप कहो कि मेरा फेवर नहीं ले रहे हैं सर, पीसीआई का ले रहे हैं, पीसीआई का नहीं। तो देखिए ऐसा नहीं है। पीसीआई के 2018 का मैं नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पे लगा दूंगा। पीसीआई ने 2018 में ही बोल के रखा है, यदि आप केस भी करते हैं कुछ भी करते हैं तो पीसीआई यहाँ पे केस जीत जाएगी, क्योंकि उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि मैं 2018 में ही सबको बोल दिया था कि मैं एग्जिट एग्जाम करवाऊंगा, डी फार्मा का एग्जिट एग्जाम करवाऊंगा जब गैजेट नोटिफिकेशन पास हो जाएगा। तो यहाँ पर केस बहुत ही मजबूत है पीसीआई का, और पीसीआई जो है सोच समझ के चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर संख्या बढ़ रही है, 65 साल के बुढ़े भी फार्मेसी कर रहे हैं। अभी बहुत सारे ऐसी न्यूज आ रही है जो कि घर बैठे डिग्रियां बढ़ रही हैं, डिप्लोमा बढ़ रही है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था एग्जिट एग्जाम लागू होने के लिए। अभी जो नेपाल का, तो मैं यदि हम एक चीज बोल रहा हूँ, फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हो तो फेसबुक पेज से आप जुड़ जाइए, द फार्मासिस्ट वर्ल्ड, उसको लाइक कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। और यदि आप ट्विटर से नहीं जुड़े तो ट्विटर को भी फॉलो कर लीजिए, ठीक है। तो वहां पर आपको जो है नोटिफिकेशन जो है बहुत ही नया नया लेटेस्ट देता रहता हूं, और मेरी जो भी टीम है छोटी सी वो देती रहती है टाइम टू टाइम। तो यहां पर भी आपको जो है ये सब चीज देखने को मिल जाएगा। उसके बाद घबराइए मत, ये एग्जाम था, ऐसा पीसीआई ने प्रपोजल दिया, नवंबर में एग्जाम होंगे, बहुत बात रखी गई। उसके बाद पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया खुद ही जो कही कि नहीं देखिए बच्चों के ऊपर इकोनॉमिक बर्डन आ जाएगा, 2 लाख बच्चे हर साल बैठेंगे इसके अंदर, और क्या क्या फीस होगी और क्या दिक्कतें होंगी, समय लगेगा, 50 बच्चे एक पेपर में पास हुए, 2 पेपर नहीं हुए, 2 पेपर में पास हुए, 1 पेपर में नहीं हुए। इस कारण जो है पीसीआई ने इसको चेंज करके कहा कि देखिए हम 3.5 घंटे का पेपर लेंगे और जो है 50% मार्क्स रखेंगे, और साल में 2 बार एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे। अटेम्प्ट इन्फिनिटिव होगा आपके पास, मतलब कि जीवन भर आप दे सकते हैं अटेम्प्ट, कोई लिमिटेशन नहीं है। इसके बाद जो है ये सब चीजें जो है आपको पूरा देखने को मिल सकती हैं। देखिए इसमें फायदा किसको होगा, फायदा जो होगा डी फॉर्म के बच्चों को खुद होगा। मेरे पीछे के वीडियो में यदि आपने देखा है कि डी फॉर्म बच्चों के सामने चैलेंज किया रहा है, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है बी फॉर्म, डी फॉर्म और फॉर्म डी कर दी गई है। तो आपके पास कोई एग्जिट एग्जाम रहेगा तो आप तैयारी बहुत बढ़िया होगी। जब तैयारी होगी तो आप किसी भी एग्जाम को जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो डी फॉर्म रियल में 2 साल लगाए हैं, अपना इंटर्नशिप किए हैं अच्छे से, वो रियल में जो है कोई भी एग्जाम जो है पास कर सकते हैं। क्योंकि मैं जानता हूँ सिलेबस आसान होगा, शायद इतना भी वो नहीं है कि कठिन बनाने वाली है पेपर। हाँ, जो बच्चे पढ़ेंगे पास होंगे वही कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि जो है आपके जो एग्जाम होते हैं गवर्नमेंट जॉब फार्मासिस्ट के, ठीक है, वो जो आप क्वालिफाइड करना आपको आसान हो जाएगा। जो बी फॉर्म के बच्चे के साथ बैठेंगे या फॉर्म डी के बच्चे बैठेंगे, उनके साथ आपका एग्जाम होगा और आप जो उसको क्वालिफाइड कर जाएंगे। क्योंकि बी फॉर्म के बच्चे भी जो है जीपेट की तैयारी करते हैं, इस कारण जो है फाइटर बहुत बड़े बन जाते हैं। और फॉर्म डी के बच्चे भी आल्सो जीपेट के लिए एलिजिबल होते हैं, पर उनकी इतनी कहते हैं मोस्ट ऑफ द फॉर्म डी के बच्चे जीपेट भरते ही नहीं है, क्योंकि जीपेट का उनके कोर्स का कोई मतलब ही नहीं होता, तालमेल नहीं होता। इसके ऊपर मैं वीडियो कोई और बनाऊंगा। तो बी फॉर्म के बच्चों को यहाँ पर रखता हूँ कि बी फॉर्म के बच्चे जो है आपके साथ फाइट करेंगे, तो उसमें जो है आपका जो है एक प्लस पॉइंट आ जाता है। दूसरा जो है अनक्वालिफाइड जितने भी होंगे, जो घर बैठे डिग्री ले रहे होंगे, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, आप कॉमेडियन चाहिए भाई जाइए, तो वो पास ही नहीं कर पाएंगे। बस यही है कि ऑनेस्टी के साथ एग्जाम हो, और एग्जाम जो है पेपर जो है एक अच्छे लेवल का हो। और दूसरा चीज है कि जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। तो ये सब चीजें जो है आपको इफेक्ट करेंगी, और फ्यूचर पर्सपेक्टिव भी बहुत ब्रॉड होगा, बच्चे छटेंगे, इससे कारण जो है आने वाली जो भी जनरेशन होगी लोग डरेंगे इस चीज को। तो ये सब चीजें देखने को आपको मिल जाएंगी। मैं एक फिल्टर पेपर का भी टॉपिक बनाऊंगा जल्दी, आपको बताऊंगा उसमें फिल्टर पेपर क्या होता है, फिल्टर पेपर की क्या जरूरत होती है, और फार्मेसी फिल्टर पेपर क्या है, ये सब चीजें पॉइंट टू पॉइंट में रखता रहूंगा। तो देखिए जो बच्चे एजुकेशन रेगुलेशन 2020 में आते हैं, वो अपना एकदम गार्ड बांधने की उन्हीं से ये लागू होना है। 1991 के ऊपर लागू नहीं होगा, क्योंकि सिलेबस थोड़ा अंतर है दोनों में। कुछ सब्जेक्ट एग्जाम कैसे आया, कैसे वो रूप बदला, बहुत लोग तो इसकी हिस्ट्री नहीं जान रहे हैं और कह रहे हैं एग्जाम का विरोध कर रहे हैं कि एग्जिट एग्जाम का हम विरोध कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, नए बच्चे 2022 से लागू हो। देखिए ये कॉन्सेप्ट नया नहीं है, 2018 का कॉन्सेप्ट है। आपको पता नहीं होगा मेडिकल फील्ड में जो नेक्स्ट एग्जाम है 2019 से लागू हो रहा है, पर इसकी बात 2017 से हो रही थी, 2017-16 से एनएमसी बनने की बात। तो
कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है जो आप सोच रहे हो कि एग्जिट एग्जाम दो, ये गैजेट नोटिफिकेशन 2022 में पास हुआ है तो ये कोई नया चीज ही नहीं है। तो जो एग्जिट एग्जाम होगा तो इसमें बहुत चीजें हैं। एजुकेशन रेगुलेशन 2020 के बच्चे हैं, जो सिलेबस चेंज हुआ उनसे ये लागू होगा। तो यदि आपको कोई भी दिक्कत है, जो ये बच्चे देख रहे हैं एजुकेशन रेगुलेशन 2020 वाले जो नए सिलेबस वाले, उनको क्या दिक्कत है कमेंट बॉक्स में पूछिए, करिए, मैं इसका सोल्यूशन निकालूंगा और आपको बताऊंगा आखिर उसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, ये लागू आपको क्या आपका रीजन है कि आप जो एग्जिट एग्जाम नहीं देना चाहते हैं, ठीक है, और क्यों नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, तो इस सब चीजों के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा प्रॉपर और तरीके से, एक एक चीज के बारे के ऊपर हम ध्यान देते हुए बनाएंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको एक नॉलेज भरा देगी, उसमें कोई डाउट मत करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। थैंक यू।